morning to all of you. This is Avinash Yadav, and once again I welcome to my own YouTube channel Ananya Classes. Dear friends, one thing I would like to request to all my dear students and friends that this is very crucial time of coronavirus. So always stay at your home and please sanitize your hands and wear the mask. Dear friends, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब है और वर्ब में अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार किसी भी एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानते हैं, किस प्रकार हम किसी भी एग्जाम में ट्रांजिटिव वर्ब के दिए गए एग्जांपल्स को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजीली बताऊंगा कि किस प्रकार किसी भी एग्जाम में हम इन ट्रांजिटिव वर्ब के डेफिनेशन को, उसके एग्जांपल्स को, उसके एक्सरसाइजेस को किस प्रकार हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम आउट। अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब, डियर स्टूडेंट्स, अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना इजी करने जा रहा हूं कि आप पहली बार में समझ जाएंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है तो हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी क्रिया जो बिना कर्म की होती है, एक ऐसी क्रिया जिसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में इंट्रांजिटिव वर्ब को बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब पर कहीं पे भी आप इसको नहीं पाएंगे। एक ऐसा ट्रिक मैं देने जा रहा हूं। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब, लिसन वेरी केयरफुली, इंट्रांजिटिव का मतलब कंप्लीट वर्ब, यानी अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परफेक्ट हूं, मैं यदि कंप्लीट हूं तो मुझे किसी भी हेल्प की, किसी भी बैसाखी की, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब भी एक कंप्लीट वर्ब होती है और यदि कोई भी वर्ब कंप्लीट हो तो उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम पता करते हैं इसकी इजी डेफिनेशन। अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की तो क्या होती है, अ वर्ब दैट doesn't keep an object to complete its meaning. My dear friends, just I make a very easy definition of intransitive verb. Then what is intransitive verb? Intransitive verb means a verb that doesn't keep, यानी एक ऐसी क्रिया जो अपने साथ नहीं रखती है, किसको नहीं रखती है, एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट को नहीं रखती है, एक कर्म को नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, क्योंकि ऐसी जो वर्ब होती है वह कंप्लीट वर्ब होती है, वह अपने आप में एक परफेक्ट वर्ब होती है। और यदि कोई भी क्रिया, यदि कोई भी वर्ब ऑलरेडी कंप्लीट है तो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रकार हम एग्जाम में इसको पता करते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं कह दूं ही रन्स, सी वॉक्स, वी sleep, I laugh. Dear friends, यहां पे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। These are the fine examples of intransitive verb. Let's find out कैसे हम किसी भी एग्जाम में intransitive verb का पता करते हैं। अभी मैंने बोला आपको he runs, she walks, we sleep, I laugh। तो यहां पे मैंने जितनी भी वर्ब्स को अंडरलाइन किया है, these all verbs are intransitive verb। कैसे? रन्स मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना,
स्लीप मतलब सोना और लाफ का मतलब हंसना। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये ऑलरेडी कंप्लीट वर्ब होती हैं और ऐसी क्रियाओं को किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखिएगा, किसी भी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव लेवल पर किसी भी एग्जाम में यदि इंट्रांसिटिव वर्ब अगर पूछा जाए तो कभी ना घबराइएगा। मेरे इस छोटे से ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब कंप्लीट वर्ब, एक ऐसी वर्ब जो ऑलरेडी मीनिंगफुल होती है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके द्वारा जो भी क्रियाएं की गई हैं, ऑल दीज वर्ब्स आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंट्रांसिटिव वर्ब बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही माइन्यूट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। आज मैंने शुरुआत की वीडियो की इंट्रांसिटिव वर्ब से। तो ट्रांसिटिव हो या इंट्रांसिटिव हो, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ मेन वर्ब्स। तो अब हम पता करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और उसके काइंड्स क्या होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह क्या होता है, तो कभी न घबराइएगा। अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी एग्जाम में ऑक्सिलरी वर्ब को भी पहचान सकते हैं। तो आइए चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और इसी को एक नया नाम मैंने आपको बताया था, इसी को हम बोलते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी नॉट के 24 फ्रेंड। और ये 24 क्या होते हैं? What are these 24? These 24 are the main helping verbs of English grammar। यानी इंग्लिश ग्रामर में तो हम कई प्रकार की सहायक क्रियाओं का यूज करते हैं। अनडाउटेडली बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर मेनली हेल्पिंग वर्ब्स की बात की जाए, अगर मुख्य रूप से कुछ सहायक क्रियाओं की बात की जाए, तो याद रखिएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? मेनली 24। एंड दैट्स व्हाई जस्ट आई मेक अ वेरी फाइन नेम ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। यानी ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। तो सबसे पहले आइए हम पता करते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है। इंग्लिश ग्रामर में सहायक क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूज कैसे होता है, तो लेट्स फाइंड आउट। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है अ वर्ब दैट हेल्प्स main verb to make tense। Dear friends, बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने बनाई है, खुद की डेफिनेशन कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है। तो आप इस डेफिनेशन को बहुत ही माइन्यूटली समझ सकते हैं। एक ऐसी क्रिया, वर्ब मतलब एक ऐसी क्रिया दैट हेल्प्स, जो सहायता करती है, किसकी सहायता? मेन वर्ब की, यानी मुख्य क्रिया की। क्या बनाने में? टू मेक अ टेंस, यानी एक टेंस बनाने में। तो सीधे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? यानी एक ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? मुख्य क्रिया की सहायता करती है। क्या बनाने में? टेंस को बनाने में। तो याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है टेंस को बनाने में। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो कितनी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं इसको लिख करके बता दे रहा हूं। देयर आर मेनली 24 helping verbs in English grammar। Dear friends, इस
ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर मेनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। इट मीन्स जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं जिनका यूज हम इंग्लिश ग्रामर में करते हैं, लेकिन यह जो 24 है 24, दे आर द मेन हेल्पिंग वर्ब्स। यही आपकी क्या होती है, यही आपकी जो होती है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा यूज होने वाली सहायक क्रियाएं होती हैं। और अभी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सहायक क्रियाएं भी कितने प्रकार की होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा देयर आर मेनली 2 हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रियाएं कितनी होती है, 2 होती है। चलिए पता करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सहायक क्रियाएं जो होती है वो भी 2 प्रकार की, तो हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ये आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल्स, जिसको लोग मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। यानी सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और दूसरा होता है मॉडल्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। कभी कभी जब एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही डाउट्स होता है कि वास्तव में हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल्स। सो लेट्स फाइंड आउट। अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें कि वास्तव में प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, या प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं, तो मेरे इस वीडियो के द्वारा आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब, ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी अभी मैंने इसको हिंदी में बताया, इसका हिंदी में नाम होता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं। ये क्या होती हैं, देखिए, लेट्स फाइंड आउट। अ वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब टू मेक टेंस, मोड एंड वॉइस। बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने बनाई है कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर अ वर्ब एक ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, क्या क्या बनाने में, टेंस को बनाने में, मोड मतलब किसी भी वाक्य में जो वर्ब की स्थिति होती है, जो मोड होता है उसको बताने में, और वॉइस तो आप जानते ही हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो याद रखिएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, अ वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब टू मेक अ टेंस, मोड एंड वॉइस। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अक्सर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, आपका बैंकिंग हो, सीजीएल हो, एसएससी बैंकिंग, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यह जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और वो क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर मेनली 3 kinds of primary auxiliary. 3 kinds मतलब do, second be, and the last one is have। यानी do, be, have ये आपकी 3 जो क्रियाएं होती हैं, यह आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो इसी को हम विस्तारित रूप में लिख दें। do का क्या क्या रूप होता है, do, does और आपका did। यानी आज आपको एक नई चीज सीखने को मिला कि do, does और did, these are the forms of do। वैसे ही be के फॉर्म्स होते हैं is, am, are, was, were। यानी is, am, are, was, were, these are the forms of be। वैसे ही आपका has, have and had, these are the forms of have।
तो ऑलवेज रिमेंबर डू, बी, हैव, these are the parts of primary auxiliary, while do, does, did, these are the forms of do, is, am, are, was, were, these are the forms of be, while has, have and had are the part of have. So अभी आपको मैंने बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। अपनी अगली वीडियो में मैं बहुत ही विस्तारित रूप से आपको बताऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, मोडल्स का यूज कैसे होता है, किस प्रकार मोडल्स को हम सेमी मॉडल्स के रूप में या फिर मार्जिनल मॉडल्स के रूप में यूज करते हैं। तो आज जो भी मैंने आपको बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि मेरे इस वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। आपको भी पता है कि इस क्रूशियल टाइम में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स वो अपने घर पर हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो कम से कम इस ऑनलाइन के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों का फायदा हो सके। और इसी उम्मीद और इसी विश्वास से कि आप मेरी वीडियोस को लगातार वॉच करते रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। और मैं आपसे एक वादा और करता हूं कि मैं आपको अपनी वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी माइन्यूट मैं आपको इंफॉर्मेशन और ज्ञान दूंगा जो आपने न तो कभी सुनी होंगी और न ही कभी पढ़ी होंगी। तो इसी विश्वास और आशा से कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।